हे मेरी बहन और भाइयों, प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 43 वचन हम पढ़ते हैं। परमेश्वर हमसे बात करता और कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर रखो। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आया था उससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें परमेश्वर के लोगों ने ये कानून बना रखे थे कि उनमें कहा गया था कि अपने पड़ोसी से तो प्रेम करना है और अपना जो बैरी है ना, जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उससे बैर करना है, उससे नफरत करनी है, उससे गुस्सा रखना है। परंतु 44 वचन में कहता है परमेश्वर, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। किससे प्रेम रखने के लिए बोल रहा है? अपने बैरियों से, जिनको हम देख के भी राजी नहीं होते, जिन शत्रुओं से हम बैर रखते हैं, जिन पड़ोसियों से, जिन अपने रिश्तेदारों से, जिन हम अपने आसपास के लोगों से हम बैर रखते हैं, उनको परमेश्वर प्रेम करने के लिए कहता है, उनसे परमेश्वर प्यार करने के लिए कहता है और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी मुझे सता रहा है, मुझे बार बार परेशान कर रहा है और परमेश्वर कहता है कि तू उसके लिए प्रार्थना कर। एक आदमी है जो मेरा शत्रु है, जो मुझे मारने के लिए तैयार बैठा है और परमेश्वर कहता है कि तू उससे प्यार कर। तो मेरे प्रियो, पहले लिखा हुआ था, यीशु मसीह के आने से पहले जो नियम बने हुए थे, परमेश्वर ने बोला था कि अपने पड़ोसी से तो प्रेम रख लेकिन अपने बैरी से बैर रख। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह ने उस नियम को बदला नहीं, उसमें एक बात और जोड़ दी कि तू अपने बैरियों से भी प्रेम कर। अपने पड़ोसी से तो प्रेम कर, लेकिन अब उसके साथ साथ जो तेरे शत्रु हैं, जो तेरे दुश्मन हैं, जिनको तू अपना दुश्मन समझता है, जिन लोगों को तू अपना शत्रु समझता है, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना कर। 45 वचन में परमेश्वर बात करता और कहता है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। किसकी संतान ठहरोगे? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया था, जो कोड़े खाए थे, जो वो उन धर्मियों के लिए, उन जो रो रहे थे उनके लिए और हम सब के लिए ही नहीं बहाया था। उसने मेरे प्रियो, जो उसको मार रहे थे उसके लिए भी, जो उसको कोड़े मार रहे थे उसके लिए भी, जिसने उसकी पेट में भाला मारा उसके लिए भी, जिसने उसको सिरका चुसाया था उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो तुम किसकी संतान ठहरोगे? तुम उस परम प्रधान परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, जो हम सब का पिता है, हम उसकी संतान ठहरेंगे। कब ठहरेंगे? जब हम अपने शत्रुओं को माफ करेंगे, जब हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कहता है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। मेरे प्रियो, सूर्य जब चमकता है, सुबह निकलता है, तो वो ये नहीं देखता कि ये आदमी बुरा है, ये अच्छा है, इसने पाप किया है और इसने पाप नहीं किया है, कि पापी पर तो मैं धूप नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं जो अच्छा है, जो भला है, उसके ऊपर ही धूप निकालूंगा। क्या सूर्य ऐसे बात करता है? क्या चंद्रमा ऐसे करता है? क्या कोई झरना है वो बह रहा है, क्या वो ये कहता है कि भाई हाँ, मैं इस पापी मनुष्य के लिए तो नहीं बहूंगा, यहाँ से पानी नहीं निकलेगा, लेकिन जब कोई धर्मी व्यक्ति आएगा तो वही पानी पिएगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर जब बारिश करता है तो वो भी ये नहीं देखता कि कौन धर्मी है और कौन अधर्मी है। वो जब बारिश करता है तो सब पर सम्मान करता है, बराबर करता है। 46 वचन में
परमेश्वर बात करता है और कहता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बड़ी गहराई से बात करता है और कहता है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। कौन सा तीर मार लेते हो, कौन सी बड़ी बात कर लेते हो, किस चीज़ की तुम इच्छा रखते हो कि जब तुम अपने प्यार करने वालों से तुम प्यार करते हो, अपने रिश्तेदारों से जो तुम्हारे अपने हैं उनसे तुम प्यार करते हो। कौन सी बड़ी बात है। अपने प्रेम करने वालों से अगर तुम प्रेम करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर की नज़रों में भी और इंसान की नज़रों में भी। कहते हैं ना, अभी ये तो इसका घर का आदमी है इसलिए इसने ये किया, ये तो इसका भाई है इसलिए इसने ये किया। अरे क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते। वचन कहता है जो टैक्स लेते हैं वो भी तो यही करते हैं, क्योंकि वो टैक्स ले रहे हैं तो वो उनसे प्यार से बात करते हैं, उनके लिए अच्छे तरीके से वो उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं, कर वसूल करते हैं, तो इसलिए वो उनसे प्यार से बात करते हैं, उनको कोई सेवा देते हैं। इसलिए 47 वचन में बात करता है, और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। अरे परमेश्वर ने तुम्हें सबसे अलग किया है, और लोगों की तरह मत बनो। जो तुमसे प्यार करता है उससे तो प्यार करो ही करो, लेकिन जो तुमसे प्यार नहीं करता है परमेश्वर कहता है उससे भी प्यार करो। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हें सताता है, उसके लिए भी प्रार्थना करो। जो तुम्हारा बुरा चाहता है, जो तुम्हारे लिए बुरे के लिए तुम्हारे सामने है और तुम्हारे घर परिवार में नुकसान करता है, तुम उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा एक हथियार दिया है, वो है प्रार्थना। अगर हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके अच्छे के लिए, तो परमेश्वर देखता है कि इसका मन कैसा है। ये अपने दुख देने वाले को भी उनसे भी प्रार्थना करता है। जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, जब उसको सताया गया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से एक दुआ की कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपने शत्रुओं को माफ़ करोगे, अपने बैरियों को माफ़ करोगे और उनसे प्रेम करोगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठहरोगे, यीशु मसीह की तरह बन जाओगे। यीशु मसीह ने यही तो किया, उसने परमेश्वर की संतान इसीलिए तो ठहरा वो, क्योंकि उसने अपने दुश्मनों को माफ़ किया, उसने अपने शत्रुओं को माफ़ किया, उसने हर एक को, जिसने उसको मारा, जिसने उसको थूका, जिसने उसके ऊपर उसको गालियाँ दी, जिसने उसको पैरों तले रोंदा, जिसने उसको कोड़े मारे, उन सब के लिए भी उसने समान खून बहाया। उसके लिए भी परमेश्वर ने दुआ की कि इन पिता, इन सब को माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हमें कोई सताता है तो हम उसकी कंप्लेंट करते हैं, अगर कोई हमें थोड़ी सी धमकी देता है तो हम उसको डराने के लिए, उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन खरा और ताया हुआ है। ये चीज़ें जब अपनी ज़िंदगी में आप लागू करोगे तो मेरे प्रियो, आप सच में परमेश्वर की आशीष को महसूस करोगे, परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस करोगे। जब यीशु मसीह सामर्थी था तो इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता था। परमेश्वर ने ये सिखा दिया हर लोगों को कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हारे रूप में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे गांव में तुम्हारे साथ रहकर मैं जब इतना काम कर सकता हूं, जब मैं अपने शत्रुओं को माफ़ कर सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं। यीशु मसीह जब धरती पर था तो उसको भी इतना ही दर्द होता था जितना हमें होता है, इतना ही फीलिंग थी जितनी हमारे अंदर होती हैं। वो भी अपनी माँ को प्यार करता था, अपने पापा को, अपने बच्चों को प्यार करता था, और उसको भी डांट पड़ती थी, उसको भी, वो भी जब पढ़ा लिखा होगा तो उसको भी टीचर ने कुछ ना कुछ बोला होगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बीच में रहकर हमें वो सब सिखा गया जो हमें करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने बाद में यही कहा कि तुम माफ़ करो। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम अपने शत्रुओं को माफ़ करो। इसलिए 48 वचन कहता है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर हमें क्या करने के लिए बोल रहा है, क्या बनने के लिए बोल रहा है? वो कहता है कि तुम सिद्ध हो जाओ। सिद्ध का मतलब क्या है? कि तुम खरे उतरो, तुम अपनी बातों पर खरे उतरो, परमेश्वर के संतान ठहरने के लिए खरे हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। और तुम्हारा परमेश्वर भी तो सिद्ध है, वो भी तो तुम्हारा पिता है जो स्वर्ग में बैठा है, वो भी तो पवित्र है, तुम भी पवित्र हो जाओ। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आप सबके जीवन में काम करे, लागू हो जाए, तो आप भी परमेश्वर के वचनों को सीख कर अपने कानों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा को, वचनों को अपने अंदर लेके जाके और इन वचनों के द्वारा चलना सीख लो, इन बातों को मानना सीख लो, तो परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस करोगे।
उसकी आशीष को महसूस करोगे। परमेश्वर से दुआ करो कि पिता, जितने भी मेरे शत्रु हैं, जितने भी मेरे सताने वाले हैं, जिसने भी मुझे गुस्से से बोला, जिसने मुझे गाली दी, परमेश्वर मैं उसको माफ़ करता हूँ और तू भी उसे माफ़ कर। उसके अच्छे के लिए तुम प्रार्थना करना शुरू कर दो, तो परमेश्वर तुम्हें सारी चीज़ों से निकाल देगा जिनसे तुम घबरा रहे हो। जैसे हालात तुम्हारे अभी हैं, अगर तुम अपने हालातों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही, घुटनों पर आओ, अपने पापों को मानो, और जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हें सताते हैं, जिनके लिए तुम कड़वाहट अपने मन में भरे हुए हो, उस कड़वाहट को मिटा दो। चाहे वो तुम्हारा घर का हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो मेरे प्रियो, आपका पड़ोसी हो, आपका जॉब पे जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे आपका कोई कंपटीटर हो, आप कहीं पर भी हो, आपका कोई भी हो जिससे आप अभी अपने मन में गुस्सा करते हो, उसका नाम लेते हो तो आपको नफरत होती है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से दुआ करो कि पिता उसको भला कर, उसका भला कर, उसके बच्चों को आशीष दे, उसको आशीष दे, और तुम माफ़ कर दो उसको, तो परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम अभी तक भी बीमार पड़े हो, अभी तक भी तुम सारी नाना प्रकार की बीमारियों में हो, तो ये कारण इस चीज़ का कि तुमने अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं किया है। तुम जब अपने शत्रुओं को माफ़ कर दोगे, जब तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, तो परमेश्वर तुम्हें कहता है अपने वादे के अनुसार कि तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। और परमेश्वर की संतान जब तुम बन जाओगे ना, तो परमेश्वर ने जैसे यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया था, तो तुम्हारे भी हालात बदल कर परमेश्वर तुम्हें भी उन मुर्दों में से जिंदा कर देगा। ये विश्वास करने की बात है मेरे प्रियो, इस बात को रिसीव करो, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। उसके वचन कभी भी खाली नहीं जाते। परमेश्वर के वचन दो-धारी तलवार हैं, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे, मेरे लिए भी है, और आप सुन रहे हो तो आपके लिए भी है। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, घुटनों पर आ जाओ, हम दुआ करते हैं उस परम प्रधान परमेश्वर से जो हमारा राजा है, जो हमारा रक्षक है, जो राजाओं का राजा है। परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से पिता, हम तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आते हैं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर नम्र और दीन होकर, सरेंडर करके अपने आप को, अपने मन को तोड़कर परमेश्वर तेरी हजूरी में आते हैं। हम सारा अपना बोझ परमेश्वर तेरे सामने रख देते हैं। हम बोझ में नहीं रह सकते परमेश्वर। हर प्रकार की दिक्कत, प्रॉब्लम, टेंशन परमेश्वर हम तेरे सामने रख देते हैं। हम किसी भी चीज़ में है, किसी भी सिचुएशन में है, कोई भी बात हमारे मन में है, खुदा मैं हो सकता हूँ, तेरा बेटा कोई, तेरी बेटी कोई हो सकती है जो प्रार्थना सुन रही है, उसके मन की हर एक बात को पवित्र आत्मा तू सुन ले और जांच ले और जान ले और परमेश्वर तक पहुंचा, जिससे परमेश्वर उस बात को समझकर उसकी सॉल्यूशन करे, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे, उसकी बातों को परमेश्वर समझे और उसको आशीषित करे। मेरे परमेश्वर, मैं हम सब के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनना और ग्रहण करना, पवित्र आत्मा तू मेरा साथ देना, मैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर। यदि हम में से कोई बीमार है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। यदि हम में से कोई भी कर्जे के नीचे है परमेश्वर, तो आज और इसी वक्त तेरे पवित्र भंडार से परमेश्वर झरोखे खुल जाए, वो स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर आशीषें आना शुरू हो जाए। कोई भी अगर कर्जे की आत्मा किसी को परेशान करे हुए है, कोई कर्जे में, कोई लोन में, किसी के लेने देने में परमेश्वर वो फंसा हुआ है, नहीं दे पा रहा है, आज उसके सारे दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर, यदि हम में से कोई भी बेड रेस्ट पे है, ऑपरेशन थिएटर में है, कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट है, आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों की फौज को भेज दें और एक एक को वो छुए, जिससे वो बेड से उठ जाएं, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, हॉस्पिटल के अंदर से छुट्टी लेके आ जाएं। पवित्र आत्मा सबकी दवाइयों को छुड़ा दे मेरे परमेश्वर। हे पिता, यदि हम में से कोई भी किसी टेंशन में है, कोई बात है जो नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात घर करे हुए है, सर में दर्द रहता है, आधे सर में हो या पूरे सर में हो, आज मेरे प्रियो, मेरी बहनों, अपने हाथों को अपने सर पे रखो और पवित्र आत्मा आपके हाथों को आशीष देने जा रहा है। अभी इसी वक्त परमेश्वर अपनी सामर्थ को रिलीज कर रहा है। अपने हाथों को सर पे रख के और परमेश्वर को धन्यवाद दे और बोले कि हे पिता, मुझ पापी पर दया कर,
और मेरे श्रापों को हटा दे। मुझे तू निकाल, मेरे सर के दर्द को, मेरे शरीर के दर्द को, मेरी कमजोरी को, मेरे दिल की किसी भी बात को परमेश्वर, मेरी हर एक प्रकार की टेंशन को आप दूर करें। इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। मेरे प्रियो, हम में से कोई, हमारे व्यूवर्स में से, हमारे परिवार में से कोई एक बहन हो सकती है जिसको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। परमेश्वर से मैं विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उस बहन को परमेश्वर आप एक बच्चे की, एक बेटे की आशीष दे, और पवित्र आत्मा आप उसके गर्भ को छूइए, जिससे परमेश्वर वो गर्भवती हो, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो, और जिससे वो एक बच्चे को जन्म दे जो प्रभु परमेश्वर की महिमा करने के लिए हो। परमेश्वर हर एक को छू ले और पवित्र आत्मा से भर दे। परमेश्वर, हम में से कोई भी ऐसा हो सकता है जो कोई नशे की लत में है। किसी का पति लत नशे में हो सकता है, किसी का भाई लत नशे में हो सकता है, किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है। वो कोई दारू का हो सकता है, कोई बीड़ी सिगरेट का हो सकता है, किसी भी इंजेक्शन का हो सकता है। मेरे प्रियो, आज आप अपने हाथों को उठाकर घुटनों पर आ जाओ और एक बार अपने मुंह से बोलो कि हाँ परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे इस नशे से आज़ाद कर। कोई भी भाई, कोई भी मेरे इस प्रार्थना को सुन रहा है तो आज वो आज़ाद हो सकता है, नशे से छुटकारा पा सकता है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आप आज़ाद हो आज यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के नशे से। मेरे प्रियो, हम में से कोई ऐसा हो सकता है, ओ परमेश्वर, हम अपनी बातों को वो बताए परमेश्वर को, अपनी मुंह को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को बताए। पवित्र आत्मा आपकी बात को सुनने के लिए तैयार खड़ा है। अपने मुंह को खोलकर बताएं, अपने मुंह को खोलकर बोले कि हाँ परमेश्वर, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है। परमेश्वर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को बताएं। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। कोई भी है, मेरी बहन, कोई मेरा भाई, कोई छोटा बच्चा, कोई भी हो, बड़ा, मेरा कोई भी हो, परमेश्वर सबको, जैसे वो धर्मी पर और अधर्मी पर दोनों पर मेह बरसाता है, और परमेश्वर जैसे किसी पापी पर और किसी धर्मी के ऊपर वो सेम धूप देता है, दिन निकालता है, परमेश्वर आप पर भी दया करेगा, आप पर भी अनुग्रह करेगा। अपने हाथों को उठाकर अपनी हर प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह को बताओ। इस वक्त अपने मुंह को खोलकर बताओ, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अब परमेश्वर आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, हम में से कोई भी बहन या कोई भाई दुष्ट आत्मा से परेशान हो सकता है, कोई भी परेशान हो सकता है। किसी ने भी कोई पाप किया है और दुष्ट आत्मा उसके शरीर को घेरे हुए हैं, किसी ने कब्जा कर रखा है, तो आज आप उसके लिए दुआ करें। परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, परमेश्वर आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे रहा है, क्योंकि वो है इसीलिए छुटकारा है, क्योंकि वो है इसीलिए चंगाई है, क्योंकि वो है, वो जिंदा है, इसलिए तुम आजाद होने जा रहे हो। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। पवित्र आत्मा, मैं विनती करता हूं, पवित्र आत्मा की आग इस वक्त उस शैतान की सेना के ऊपर आके पड़े, उस दुष्ट के ऊपर पड़े जो इन लोगों को, परमेश्वर के बच्चों को परेशान करती हैं, उनके अंदर घर बना के बैठी हैं। आज इसी वक्त वो आग उतरे, पवित्र आत्मा की छू ले। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, हालेलुया। पवित्र आत्मा इसी वक्त तू अपने बच्चों को चंगा कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू छुटकारा देने वाला है। अपने लहू का बाड़ा परमेश्वर तेरे इन बच्चों के चारों तरफ लगा दे। परमेश्वर इनके घरों के चारों तरफ लगा दे। परमेश्वर तेरी सुरक्षा में लेके आ। पवित्र लहू जो तूने बहाया, उसके बहाने से परमेश्वर ये सब आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता, हम ये दुआ मांगते हैं। अगर इनमें से ये जो बातें आज मैंने की हैं परमेश्वर से, आपके लिए मैंने प्रार्थना की है, अगर इसमें से किसी का भी कोई विषय रह गया है तो आप भी प्रार्थना के साथ साथ इस वक्त अपने मुंह को खोलकर अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर को बता सकते हैं। ये समय है कि आप अपनी दिक्कत को, अपनी प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने रखो और इसी वक्त अपने मुंह को खोलकर बोलो कि पिता, मुझे ये दिक्कत है, इसको चंगा कर, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसको चंगा कर। मेरे भाई को, मेरी बहन को आप खुद प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार खड़ा है। ये समय है, ये समय है मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से दुआ करो। आपके रिश्तेदारी में, आपके भाइयों में, आपकी बहनों
बहनों में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दुआ करें मेरे प्रियो। इस वक्त परमेश्वर ने ये मौका आपको दिया है, अपने हाथों को उठाकर दुआ करें। देखिए फिर परमेश्वर कैसे झरोके खोलता है, कैसे आशीष की बारिश करता है और कैसे चंगाई देता है। आप अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और आप जिसके लिए भी प्रार्थना करोगे आज वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ दी है, परमेश्वर ने आपके ऊपर अपना हाथ रखा है, आप जहां पर भी हाथ रखोगे वो चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो विश्वास रखो, विश्वास की रखवाली करो, विश्वास रखो, उसको संभाल के रखो, वो चंगा करेगा। आपके विश्वास के द्वारा आप चंगे होगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितनी भी प्रार्थनाएं मैंने की हैं, जिन लोगों के लिए भी, जिन विषयों के लिए भी मैंने प्रार्थना की है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएं, सारे विषय सोल्व हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, हम आपकी महिमा के लिए दुआ करते हैं। मेरे प्रियो अपने हाथों को उठाओ और बोलते हैं, मेरे साथ साथ बोलना है, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। पवित्र 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 परमेश्वर, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर। और परमेश्वर हम सब तेरे हाथों के हैं, हाथों के नीचे हैं परमेश्वर। प्रभु जी तू हमें बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर, तू हमें आशीषित कर और हमारे मुंह में जो सामर्थ्य है परमेश्वर उसको पूरा कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित हो जाते हैं। पिता हम एक दुआ और करते हैं, हे पिता तू मुझे सचमुच आशीषित कर, मेरी योग्यताओं को, मेरी सीमाओं को बढ़ा और मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे खड़ा कर, मुझे तू तैयार कर तेरी महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और मेरे प्रियो आज एक बात और जोड़ता हूं मैं आपके साथ। मेरे प्रियो जो कोई भी इन प्रार्थनाओं को सुनकर, जो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अगर आपको परमेश्वर छूता है, अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, तो आप एक गवाही बना सकते हो, एक गवाही की वीडियो बना सकते हो। अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करो और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो। और जो भी आपको दिक्कत थी और प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना सुनने के बाद अगर परमेश्वर ने आपको छुआ है, अगर आपकी प्रार्थना, आपके शरीर के अंदर कुछ महसूस हुआ है, या आपने कुछ महसूस किया है, या आप चंगे हुए हो, या आपकी कोई भी बीमारी ठीक हुई है, तो मेरे प्रियो कैमरे को ऑन करो और वीडियो को रिकॉर्ड करो और बोलो अपना फेस दिखाकर कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना को सुना। और जो प्रार्थना मैं करता हूँ उस प्रार्थना के द्वारा अगर किसी ने प्रार्थना करनी सीखी है, जिसको प्रार्थना करनी नहीं आती थी और उसने प्रार्थना करनी सीखी और वो प्रार्थना करने शुरू कर दिया है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने एक कैमरे में वीडियो को रिकॉर्ड करो, अपने मुंह को खोलकर गवाही दो। मेरे प्रियो जितना जरूरी विश्वास है, जितना जरूरी प्रार्थना करना है, उतना ही जरूरी मेरे प्रियो गवाही देना भी है, क्योंकि आपकी एक गवाही के द्वारा मेरे प्रियो लाखों लोग उससे मोटिवेट होते हैं और देखते हैं कि हाँ परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा काम करता है। तो आप अपनी कोई भी वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7988885930। तो मेरे प्रियो आप कोई भी वीडियो क्लिप बनाओ, अपनी गवाही रिकॉर्ड करो और मुझे शेयर करो। तो जो वीडियो मैं आगे से प्रार्थना करने के लिए बनाऊंगा, उन वीडियोस के अंदर आपकी वीडियो, मेरे प्रियो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो के अंदर आपकी गवाही को मैं ऐड करूंगा। जिसकी गवाही अच्छी होगी और जिसकी गवाही में परमेश्वर ने सच में कुछ काम किया होगा, तो मैं उस वीडियो को हमारी वीडियो के अंदर मैं उसको ऐड करूंगा, लगाऊंगा, तो दुनिया आपकी गवाही को सुनेगी। मेरे प्रियो गवाही देना बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़रूरी है, ये भी परमेश्वर का काम होता है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया और आप अपने अंदर ही दबा के बैठे हो, आप चंगे हो गए परमेश्वर से और परमेश्वर की गवाही नहीं दे रहे हो। आपकी लिए प्रार्थना हुई और आप चंगे हुए और आपने ये बात किसी को नहीं बताई, तो मेरे प्रियो ये परमेश्वर के काम को छुपाना हुआ, आप एक और पाप कर रहे हो। तो अब से ही, आज से ही
अगर पिछली वीडियो को देखकर कोई चंगा हुआ है, अगर कोई आज की वीडियो को देखकर कोई चंगा हुआ है, अगर कुछ भी परेशानी थी ठीक हुई है, किसी ने कोई भी मन्नत मानी थी प्रभु यीशु मसीह से और वो चंगे हुए हैं, ठीक हुई है, तो मेरे प्रियो कैमरा ऑन करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, परमेश्वर के काम को छुपाओ मत, उसकी वीडियो बनाओ और मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करो। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपकी दिक्कतों को, सारी आने वाली दिक्कतों को परमेश्वर दूर करेगा और आपका नाम और आपका शहर का नाम और जो भी आपकी दिक्कत थी आप उस वीडियो में बोलकर बताएं, मैं उस वीडियो को